चलो गुड इवनिंग, ठीक है बेटा, इधर गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा भाई, एटम का बेसिक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करनी है, केमिस्ट्री में क्या बेसिक्स होता है, ये सब देख लिया था। आज अपने को स्टार्ट करना है पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। ये चल रहा है ना। जब तक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल याद नहीं करोगे कुछ नहीं होना आगे। फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें भी हर क्वेश्चन में आएगा ना। अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई क्वेश्चन दिया है कि किसी भी चीज़ का कुछ भी वेट तो तुमको लग ही जाएगा, कि फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया 1 मोल ऑफ NaCl रिएक्ट्स विद दिस, तो तुमको पता तो होना चाहिए NaCl होता क्या है, NaCl का वेट कितना है। आ रही चीज़ें समझ में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में लगेगा। इनऑर्गेनिक में तो पीरियोडिक टेबल ही भरी है, तो यहाँ तो लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे डिपेंड है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। वैलेंसी होती क्या है, कौन से ग्रुप में आता है, इसीलिए वैलेंसी होती है, तो इसीलिए। और फिर उसके साथ कुछ कुछ कंपाउंड्स दूसरे आ जाते हैं बायोमोलिक्यूल वगैरह में, या अमीन्स में नाइट्रोजन आएगा। तो ऐसे करके तुमको पता तो होना चाहिए होता क्या है। अल्डिहाइड बना रहा हूँ CHO, उसमें ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड क्यों बना रहा है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड क्यों बना रहा है, कार्बन 4 क्यों बना रहा है, तो उसके लिए तुमको पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, ठीक है। चलो, पीरियोडिक वर्ड से क्या समझते हो तुम लोग। अच्छा, हमेशा याद रखना, बायो में तो हमेशा जितनी भी चीज़ें होगी ना अपनी, वो वर्ड्स को स्प्लिट करके ही आती है, क्योंकि बायो अपनी भाषा में नहीं बनी है, वो लैटिन ग्रीक इनमें लिखी है। तो जब गूगल पे उन वर्ड्स का मतलब देखोगे ना, तो तुमको आराम से वो वर्ड्स कैच हो जाते हैं, लेकिन रटोगे ना तो नहीं रटाते हैं, मतलब फिर वो लगता है कि कोई नई लैंग्वेज है या नए वर्ड्स हैं, ठीक है। चलो हाँ, तो यहाँ पे इस वर्ड को ब्रेक करो। पीरियोडिक वर्ड से क्या समझते हो यार। अरे पेंडुलम पीरियोडिक टेबल, वही ये वाला। कोई सी भी चीज़ पीरियोडिक मतलब वही, जैसे किसी ने झूला दिया फॉर एग्जांपल, वो 9-10 में एग्जांपल पढ़ते हैं अपन, कि कोई है झूला दिया, धक्का दिया, फोर्स लगा, आगे तक जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर जाएगा, फिर पीछे आएगा। तो ये एक पीरियोडिक मोशन हुआ ना, कि कुछ इंटरवल के बाद 2 सेकंड तक आगे जा रहा है, फिर 2 सेकंड यहाँ आने में लगा, फिर 2 सेकंड यहाँ, फिर 2 सेकंड यहाँ, फिर वो धीरे धीरे टाइम कम होगा, वो बात अलग है। लेकिन अगर बार बार धक्का देता जाऊँगा तो सेम स्पीड में चलते जाएगा, ठीक है। तो पीरियोडिक मतलब क्या हुआ, इंटरवल, गैप, जो भी मैं बोलूँ, क्या वर्ड्स यूज़ कर सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ ना, इंटरवल, गैप, और क्या वर्ड यूज़ कर सकता हूँ मैं, बताओ। पीरियोडिक वर्ड के लिए तुमको क्या दिमाग में आ रहा है। और पीरियोडिक, अपनी अंदर की इंग्लिश निकालो यार। हाँ, मतलब ग्रेजुअल चेंज, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, ठीक है। ये वर्ड्स क्लियर हो रहे हैं। इंटरवल मतलब गैप, किसी भी 2 चीज़ के बीच में गैप को इंग्लिश में इंटरवल बोलते हैं। शॉर्ट में गैप लिख दूँ उसको। ग्रेजुअल चेंज मतलब धीरे धीरे कुछ चेंज आ रहा है, एक के बाद एक, ठीक है। इसकी हाइट पहले 5 मीटर थी, 5-1 हुआ, 5-2, 5-3, 5-4, समझे, ऐसे करके। वेट अगर किसी का पहले कुछ है, फिर कुछ क्लासेस में होता है, फर्स्ट क्लास पास होंगे तो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो ऐसे टाइम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, मतलब चेंज होना। पीरियोडिक वर्ड का मतलब क्या, चेंज होना, ठीक है। तो अपने को जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बस यही चल रहा है कि कुछ चीज़ चेंज हो रही है, वो क्या चेंज हो रहा है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके लिए चलो एक स्टोरी बोलो या ऐसे बोलो, ठीक है। पीरियोडिक साइकिल, साइकिल कैसे समझा नहीं मैं। हाँ हाँ, तो वो सब पे अप्लाई नहीं है ना बेटा। हाँ, फाइनली ये पढ़ना है, इसलिए वो चीज़ें बताता हूँ। चलो सुनो, चलो फॉर एग्जांपल तुम लोग कितने हो, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, जो भी जने हो, ठीक है। 12 जने क्लास में बैठे हो। अब मैंने तुम 12 जनों को, बेटा फानी नींद आ रही है, पानी पी ले, ठीक है। पानी पीते नींद खुल जाएगी सच में, है ना। कितने, जो 12 जने हो, 12 जनों को मैंने एक टोकरी लेके आया। टोकरी में मैंने कितने, 50, 60, जो मेरा मन हुआ, 45, 50 में ले लो, 50 एलिमेंट मैंने तुमको दे दिया, अलग अलग टुकड़े दिए ना। एक चांदी का टुकड़ा था, उसमें सोने का था, एक तांबे का टुकड़ा था, एक लोहे का टुकड़ा था, फिर और भी ऐसे अलग अलग टुकड़े थे। और कुछ गैसेस थी तो वो मैंने टेस्ट ट्यूब में बंद करके दे दी, ठीक है। कुछ
लिक्विड था तो उसको मैंने टेस्ट ट्यूब में बंद करके दे दिया। ऐसे मैंने 50 अलग अलग सैंपल तुमको एक कटोरी टोकरी में बड़ी सी ला के दे दिए। अब तुम लोग साइंटिस्ट वाला दिमाग लगाओगे थोड़ा बहुत अपना? नहीं लगाओगे, बेच दोगे बाजार में जाके। चलो अपना दिमाग लगा के क्या करोगे, एक एलिमेंट उठाओगे, लोहे का टुकड़ा उठाया, फिर तुम देखोगे अच्छा है लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, कैसा चमकदार दिख रहा है जो भी है, या भारी लग रहा है थोड़ा सॉलिड है, इसको अलग कर दिया। चांदी का उठाओगे, वो भी थोड़ा चमकदार भारी, अलग कर दिया। ये मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, तुम लोग क्या लगाओगे वो तुम देखो, ठीक है। फिर जो गैसेस थी टेस्ट ट्यूब में भरी, सारी गैस को मैंने अलग सेपरेट कर दिया। जो लिक्विड में थे उनको मैंने थोड़ा सेपरेट कर दिया कि हाँ ये लिक्विड, और मैंने दे दिया मेरा क्लासिफिकेशन, यस क्लासिफिकेशन, कि मैंने सारे एलिमेंट्स को 3 पार्ट में बांटा है, सॉलिड लिक्विड गैस। समझ गए? सिंपल जो मेरा दिमाग चलता है, मैं ऐसा क्लासिफिकेशन देता अगर साइंटिस्ट होता तो, ठीक है। तुम लोग कैसा देते? कुछ मेरे जैसा तो दे ही देते, और कुछ? साइंस का तो दिमाग है नहीं तुम्हारे पास। हाँ अब बताओ। हाँ कलर वाला दे सकते थे। फोड़ के क्या ही दिखता, सोने का टुकड़ा तोड़ेगा तो सोने ही दिखेगा। ठीक है, और ऐसे फिर सब में अलग जाती तो 50 अलग अलग पॉइंट आ जाते हो तो, हाँ तो सबके अलग अलग आते हैं ना वो तो, ऐसा तो 50 पॉइंट तो हो गए, वो क्लासीफाई थोड़ी हुआ। फिर अगर मेरे को 50 को क्लासीफाई करना तो 10 एक सेट में तो आने चाहिए मिनिमम, पता चला 50 ही अलग। ऐसा अगर सबको तोड़ा तो सबका कुछ तो अलग होगा ना, सेम तो नहीं होगा, फिर उसको कैसे क्लासीफाई करोगे? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने कुछ दिमाग लगा के, ठीक है हाँ ठीक है, वो एक पॉइंट से तुमने क्लासीफाई कर दिया। जब दूसरा पॉइंट लेने जाऊंगा तो टेबल ऊपर नीचे हो जाएगी फिर। हाँ अगर मैं उसको वजन के हिसाब से नापने जाऊं कि सबसे ज़्यादा वजन किस में, अगर 1-1 ग्राम टुकड़ा सबका लूँ, है ना, 1-1 ग्राम टुकड़ा मैंने हर चीज़ का ले लिया। अब उनका अच्छा 1 ग्राम ले लिया तो फिर वजन ही सबका 1 ग्राम हो गया ना, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब मैंने कुछ और प्रॉपर्टी रखी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने अरेंज करना शुरू किया, ठीक है। तो ऐसे पहले जो साइंटिस्ट था सबसे पहला, वो अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल मैं ऐसे लिखवाऊंगा, नहीं हिंट दे देता हूँ, ठीक है। पहला जो साइंटिस्ट था उसने क्या बोला, मेटल नॉन मेटल में बांट दिया था सब चीज़ों को। क्या हो गया बेटा, ठीक है। जो चमकदार थे, ये जो मेटल जैसे प्रॉपर्टी रखते थे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, इनको अलग कर दिया, मेटल बोला। और जो नहीं चमक रहे थे, ऐसे डल डल से थे, या जो इलेक्ट्रॉन गेन वाली प्रॉपर्टी रखते हैं साइंस की लैंग्वेज में, उनको नॉन मेटल में बांट दिया। तो वो 50 को उसने बांट दिया था 2 पार्ट में। फिर अगला बंदा आया, साइंटिस्ट आया, ठीक है, उसने क्या किया कि हाँ एक था, उसने बोला कि हाइड्रोजन सबसे छोटा एलिमेंट होता है, होता है, ठीक है। तो उसने बोला अगर हाइड्रोजन सबसे छोटा और 1 इलेक्ट्रॉन का है, एक में दूसरा इलेक्ट्रॉन डालूं, उसी में 3 डालूं, 4 डालूं, मतलब सबसे बेसिक पहले हाइड्रोजन आया होगा, उसके बाद उसी से सारे एलिमेंट बने हैं। 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन गया होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा उसने बोल दिया है बस। 3 हाइड्रोजन मिलके जो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बन गया होगा, जो एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा उसने बोला कि सारे एलिमेंट हीलियम मतलब हाइड्रोजन से बने। एक ये भाई साहब आए थे, एक आए थे मेटल नॉन मेटल वाले, तीसरे कौन आए थे, हाँ एक था डॉबरिनर्स वाला, ठीक है चलो हाँ। तीसरे वाले भाई साहब, तो उन्होंने क्या किया, इनके जो वेट्स हैं, एटॉमिक वेट मशीन से निकाले, जो भी उनका टेक्नोलॉजी रहा होगा, ठीक है, एटॉमिक वेट्स लिए और उनको फिर जैसे मान लो मेरे पास 50 सामने एक टेबल पे अरेंज कर लिए। मैंने रैंडमली कोई सा उठाया, उसका वेट लिखा, रैंडमली अगला उठाया, वेट लिखा, फिर रैंडमली इधर से कोई सा उठाया, वेट लिखा, ऐसे सबके मैंने वेट्स लिख दिए। फिर मैं उनमें एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, दिन रात लगाऊँ एक्सपेरिमेंट करने में। कोई भी रैंडम 3 वेट उठाए मैंने और देखा कि इन 2 का एवरेज क्या किसके बराबर आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये बनाया, ठीक है, इसमें यहाँ लिखा 53, यहाँ लिखा 51, यहाँ लिखा 23, यहाँ लिखा 36, 33, 36, कुछ भी ऐसे रैंडम मैंने 50 के अलग अलग वेट लिख दिए जो उसने कैलकुलेट किए थे। अब उसने बोला कि कुछ तो मेरे को सिमिलैरिटी लानी है, तो उसने रैंडमली कोई भी 2 एलिमेंट उठाए ये, तो इनका एवरेज कैसे लेते हैं, किसी भी चीज़ का एवरेज लेता आता है, था क्लास में। अच्छा फॉर एग्जांपल मेरे को इनका एवरेज लेना है, 3, 9, 102, 111, कैसे लूँ, कितने से, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ मैंने सीखी थी, सच में मेरे को नहीं आती थी पहले,
इसमें क्या होता है, किसी भी चीज़ का जब भी तुम एवरेज लेते हो, ठीक है, जिस भी चीज़ का एवरेज ले रहे हो, फॉर एग्जांपल ये 4 नंबर है मेरे पास, मैंने बोला मुझे इसका एवरेज लेना, तो कैसे लूँगा, 3 + 9 + 102 + 111, और डिजिट कितना ही है, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करूँगा, जो भी वैल्यू आएगी वो इन चारों का एवरेज है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो भी वैल्यू आएगी उसके बीच में आएगी। मान लो मेरे को एक टेस्ट में नीट में 400 तक आ रहे हैं, एक में आ रहे हैं 300, एक में आ रहे हैं 320, एक में आ रहे हैं 370, ऐसे कुछ मार्क्स आ रहे हैं इस रेंज में 300 से 400 के बीच में। तो कोई मेरे से पूछ रहा है भाई टेस्ट में मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा 350 के आसपास, मेरा एवरेज वही होगा ना, बीच में आएगा। अगर 300 से 400 के बीच में ही लाई कर रहा हूँ मैं, कभी ज़्यादा कभी कम ऊपर नीचे इसके, तो मैं ये बोलूँगा ना 350 के आसपास आ रहे हैं, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। तो एवरेज मतलब बीच में स्टैंड करती कोई चीज़। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई दो चीज़ का एवरेज लेना है, 53 और 67 लिख दिया, तो क्या करूँगा 53 + 67 / 2, जो भी वैल्यू आएगी वो इसका एवरेज होगा। एवरेज निकालना सीख गए, ठीक है। तो ये जो एक साइंटिस्ट था उसने क्या किया था फिर, कि कोई भी दो रैंडम एलिमेंट लिए, कोई भी दो वेट लिए, जोड़ा, एवरेज निकाला, / 2 मारा, जो भी वैल्यू आई, फिर उसने देखा ये जो वैल्यू आई है ये किसके बराबर आ रही है, ये वैल्यू जिसके भी बराबर आ रही है, उसने बोल दिया ये एलिमेंट इन दो के बीच में आता है। एवरेज वही होता है ना। मान लो एक का, मैंने जैसे बताया एक का वेट फॉर एग्जांपल 300 आया, मैंने मार्क्स लिया था उसको मैं उसमें ले रहा हूँ, एक का 300 आया, एक का 400 आया, मैंने बोला एवरेज निकालो, एवरेज इसका कहीं ना कहीं 350 आया बीच में, मतलब 700 आएगा, 700 का आधा करोगे 350 आता है, पक्का, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, इतना ही है ना। 300 + 400 700 / 2 350, 350 इसका एवरेज आ गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ ना 350 इन दोनों के बीच में लाई करता है। तो उसने क्या किया, 50 एलिमेंट रखे थे यहाँ पे, उनमें से रैंडम कोई दो उठाए, ठीक है, उन दो का वेट निकाला और उसका एवरेज निकाल दिया। जो भी एवरेज वेट आ रहा होगा उसने देखा इनमें से किसका वेट हुआ है, वो उठाया और इन दोनों के बीच में रख दिया, ठीक है। फिर ऐसे अगला कोई से ऐसे उठाए, ऐसे करके उसने 3-3 के पेयर बनाए और क्या बोला कि पहले और तीसरे का एवरेज वेट बीच वाले के बराबर आएगा, ऐसे करके उसने कुछ जमाए। लेकिन ये सारे एलिमेंट पे वैलिड नहीं हो पाया, कुछ में फेल हो रहा है, कुछ में वैलिड हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया था, ठीक है। फिर आ जाओ, बड़ी जल्दी आ गए, हाँ जल्दी बैठो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला कोई साइंटिस्ट आया, उसने अपना दिमाग लगाया होगा, वो सब अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, किसने क्या दिमाग लगाया, क्या किया, कैसे किया। फाइनली एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बंदा आया था, ठीक है, मेंडलीव, अपने लिए तो बेकार ही था, ठीक है, अपन साइंस वाले हैं, ठीक है। मेंडलीव नाम का एक बंदा आया था, उसने अपनी टेबल दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके टेबल में, हाँ उसके याद पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे ना, उसके पहले दिन ही पढ़ते हैं वो चीज़ें, तो वो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा तो मैं आके पढ़ाऊँगा। यहाँ तो मेरे को टेबल याद करवानी है, बस इसीलिए एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि टेबल बनी कैसे, ठीक है। ये तो ये हुआ। फिर इसके बाद और कुछ साइंटिस्ट आएगा, ठीक है। फिर एक बंदा है मेंडलीव, मेंडलीव नाम का एक साइंटिस्ट था, क्या नाम है उसका याद रखना, मेंडलीव, स्पेलिंग शायद हो सकता है थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल उसने दी थी, मेंडलीव ने, मेंडलीव साइंटिस्ट है। उसने क्या किया था, उसको उसके टाइम तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, तो उसने क्या किया, वेट के हिसाब से अरेंज कर दिया। वजन तो उसको पता था ना हर एलिमेंट का कितना, हर एलिमेंट के एटम का वेट कितना है, उसने बस जमा दिया, जिसका सबसे कम उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा। उसने इतना माथा नहीं खपाया, डायरेक्टली सीधा वेट के हिसाब से जमा दिया 63 को। लेकिन जहाँ उसको लगा कि यार वेट का गैप ज़्यादा है, मान लो एक का वेट 65 आ रहा है, अगला वेट जा रहा है 102, तो उसको दिखा यार बहुत ज़्यादा गैप है, ये बीच में कुछ तो वेट आना चाहिए, तो उसने बीच में गैप छोड़ दिया कहीं कि नहीं फ्यूचर में यहाँ कुछ एलिमेंट आएगा और यहाँ मैं गैप रख देता हूँ, है ना। और उस गैप को नाम उसके पहले वाले एलिमेंट के बेसिस पे दे दिया, एक करके, वो पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज़ें बस मैं तुमको बता रहा हूँ कि एलिमेंट आए कैसे। फिर मेंडलीव पे 63 एलिमेंट थे। उसके बाद अभी जो टेबल चलती है ना अपनी, उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये अपने को याद करना है आज, ये काम है आज अपना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स की जगह 118, अभी तक शायद जो मुझे मेरी नज़र में है 114 या 116 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, एक दो बचे हैं, पूरे 118 डिस्कवर नहीं हुए हैं, या जब मैं पढ़ रहा था तब तक इतने ही थे, अभी पता नहीं हो गया हो तो आइडिया नहीं है। बट 114 से 116 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, बाकी दो की जगह वही यू करके उन्होंने दे रखी है, ठीक है।
चलो ये फालतू की मिटा देता हूँ। ये एवरेज निकालना आता है ना, अगर नहीं आता हो तो कॉपी में लिख लेना, ठीक है, कि एवरेज कैसे निकाला जाता है। चलो क्या हो गया? फिर चलो हाँ, अपने को पढ़ना मॉडर्न पीरियड टेबल, ठीक है। हाँ देखो, इसमें दो चीज़ याद रखो। मेंडलीव ने जो टेबल दी थी ना, वो उसने क्या किया, एटॉमिक वेट की बेसिस पे अरेंज कर दी। इसने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। एटॉमिक वेट और नंबर मैंने बता दिया था क्या होता है। एटॉमिक वेट मतलब न्यूक्लियस का वेट, ठीक है। नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसमें जितने प्रोटॉन है उसके हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ें हो गई अपनी। फिर ये भी हटा दो। अब पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अदर नेम बता सकते हो कोई? हाँ, बाकी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा सुनो, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है वो सबसे, बाकी लोग तुम मत बताना जो पहले आ गए थे, सबसे पहले कैसे उसको दिमाग में कैसे आया कि हाँ मैं वेट की बेसिस पे जमा दूँ, या कैसे जमाया? हाँ पता है? अच्छा बता दिया मत, जिनको मैंने जिन लोगों ने मेरे मुंह से सुनी है वो चीज़ वो मत बताना, बाकी बता सकते हो। बट उसने वो टेबल अरेंज कैसे कर दी, बनाई कैसे? इतना दिमागदार नहीं था मेंडलीव, ठप था अपने जैसे। हाँ अपने जैसे ही था वो। ठीक है, हाँ इतना दिमाग भी नहीं था उसके पास। अब बताओ कोई ऐसा मेंडलीव ने टेबल कैसे अरेंज की? साइज के बेसिस पे नहीं, वेट के बेसिस पे किया तो मैंने बता दिया। नहीं बताओ। अबे तुम लोग बता पाते तो मेंडलीव साइंटिस्ट था, नहीं समझे? अगर वो आंसर तुम लोग बता देते तो फिर बात क्या थी? मेंडलीव साइंटिस्ट होके वो टेबल दिया था, तुम लोग अगर क्लास में बैठ के बिना पढ़े वो चीज़ निकाल देते तो फिर बात ही अलग थी, ठीक है। मेंडलीव को सपना आया था, जैसे अपना रामानुजन था ना, रामानुजन ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, उनको कोई भी कैलकुलेशन दे दो, कैलकुलेटर से फास्ट कैलकुलेट करके आंसर निकाल दे देते हैं, ठीक है, कोई से भी कैलकुलेशन टफ से टफ। तो उनसे जब पूछा था इंटरव्यूज में कि तुम इतनी जल्दी आंसर कैसे बता देते हो, तो वो ये बोलते हैं कि मेरे को देवी आके बता देती है कि हाँ कैसे क्या करना है सारी चीज़ें। ये उनके इंटरव्यूज, उनके खुद के पॉइंट है, ठीक है, कि मुझे जो भी है उनका रीज़न है, ठीक है। तो ऐसे ही मेंडलीव जो था, इनको अब ये बाहर वाला था तो इनके यहाँ भगवान इतने, अरे नहीं इनके यहाँ भगवान इतने होते नहीं है, अपने यहाँ बहुत है, ठीक है। तो इनके यहाँ इतने भगवान नहीं, तो इन्होंने क्या बोला क्या, मतलब जो इसकी रियलिटी है, ठीक है, कि मुझे सपने में आई थी टेबल, ये भगवान नहीं आए थे, टेबल आई थी सीधा, ठीक है। हाँ हाँ मंकीज नहीं थे, ठीक है, जो अपनी बुक्स में लिखा है ना इवोल्यूशन, अपनी बुक का आधे से ज़्यादा इवोल्यूशन गलत दिया है, याद रखना। अपनी बुक में जितना भी इवोल्यूशन लिखा है वो पता नहीं किसने लिखा है, क्यों लिखा है, लेकिन गलत लिखा है। मंकीज से नहीं आए अपन। अगर मंकीज से अपन आते तो मंकीज गायब नहीं हो जाते क्या? मंकीज भी तो है ना अभी। फालतू की बातें हैं जितना। फॉर एग्जाम्पल रुक, मैं तुझे अभी कुछ भी पढ़ा दूँ मॉडर्न पीरियड टेबल के बेसिस पे और तुझे कुछ नहीं आता तो तू मानेगा ना सही पढ़ाया मैंने, और मैं किताबें छाप के बंटवा दूँ पूरे इंडिया में, मानोगे तुम सब? और वो अगर 100 साल से चल रही होगी तो जनरेशन बाय जनरेशन तुम सब तो मर जाओगे, मैं भी। अपनी अगली जनरेशन वही बात मान लेगी ना। तो जिसने भी ये इवोल्यूशन लिखा है अपनी बुक का, उसने पता नहीं क्या सोच के लिखा है, या जो भी उसने देखा होगा कि नहीं वो भी हाथ पैर हैं उनके अपने जैसा दिखता है थोड़ा, तो लिख दिया होगा पता नहीं क्या, बट गलत है। अभी जब रिसेंट रिसर्च ये चीज़ पढ़ोगे ना, गलत प्रूव्ड है। मंकीज से नहीं आए अपन। अपने क्रोमोसोम और मंकी के क्रोमोसोम में डिफरेंस है अच्छे खासे, ठीक है। तो ये नहीं, चिंपांजी बोलते हैं ज़्यादा कि चिंपांजी से रिलेटेड है, लेकिन उनसे भी नहीं है, ऐसा अलग ही रीज़न है उन लोगों का। हाँ मतलब अलग ही चीज़ है। देखो यार, अगर कोई स्पीशीज़ आई है ना तो वो ऐसे इवॉल्व नहीं हुई कि इससे ये आया ये आया, सब स्पीशीज़ अलग अलग ही आई है। जितना कोई सी रिसर्च पढ़ोगे अलग से अलग, तो मेरे को तो ये लगता है, जिसमें मैं भरोसा करता हूँ। अगर वो आते तो गायब हो जाने चाहिए थे ना, वो भी तो हैं अभी तक, ऐसा। हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो सकती है कि सेम है, लेकिन उनसे अपन आए ये नहीं बोल सकते तुम। हाँ
हाँ मतलब अलग है यार, सारी स्पीशीज अलग है, इंसान स्पीशीज अलग है ऐसा, ठीक है। चलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हाँ मॉडर्न क्या सॉरी मेंडलीव जो साइंटिस्ट था, अरे बेटा मस्ती मत करो, तुम तो ओ आखिरी वाले दोनों लास्ट, इधर देख लो बेटा, ठीक है। तो मेंडलीव जो साइंटिस्ट था ना, उसको सपने में आया था, उनके उधर ज्यादा भगवान भगवान कुछ होते नहीं, उसको सीधा टेबल आई थी। देखो यार कोई साइंटिस्ट होगा, तुम खुद ही देख लो, तुम जिसके बारे में दिन भर सोचोगे ना वो चीज रात में आती है, ठीक है। अब वो अगर बहुत ज्यादा पढ़ोगे ना तो वही चीजें चलती रहती है, जैसे पेपर होता है, पेपर के टाइम अगर पढ़ के सोए तो दिमाग में चलता रहता है, हाँ इतना बचा है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, फिर सुबह उठते से फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पेपर के टाइम वाला, उसके अलावा नॉर्मल लाइफ में जो भी चीजें आती है तुम लोगों के दिमाग में, ठीक है। देखो नॉर्मल लाइफ में जो मतलब जो चीज तुम ज्यादा सोचोगे, मेंडलीव साइंटिस्ट था, अगर मेंडलीव का आंसर कर दो तुम लोग यहाँ बैठ के दे देते तो मेंडलीव और तुम्हें फर्क क्या रह जाता, वो मेंडलीव की तौहीन होती, तुम्हारी नहीं, ठीक है। तो मेंडलीव को सपने में टेबल आई थी और उसने सुबह उठ के फटाफट वो टेबल छाप दी, और उसके बाद उसने जब मैच किया, हाँ हाँ कुछ सपने याद रहते हैं, जरूरी थोड़ी है, नहीं याद रहता है, जिस चीज के बारे में तुम बहुत ज्यादा सोचोगे वो पक्का याद रहेगा। देखो यार वो साइंटिस्ट था, वो दिन भर वही काम करता था, उठ के भी वो ये एलिमेंट में घूमता रहता था इधर उधर, क्या करना है, कैसे करना है, क्या करूं, कुछ नाम कमाऊं, नोबेल प्राइज कमाऊं, और रात में भी उसके दिमाग में वही चीजें चलती रहती, तो उसको वो चीज़ क्यों याद नहीं रहेगी। अपने जैसे फालतू के सपने नहीं आते थे उनको, ठीक है, और आते भी होंगे तो उसने बताए नहीं होंगे। चलो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो मेंडलीव ने सपने में आया था उसको, और उसने एक टेबल छापी, सुबह छापी, और उसके बाद फिर उसने देखा कि हाँ ये वेट के अकॉर्डिंग जमी है, और वो नाम आ गया कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हाँ ठीक है। ऐसे करके ये मेंडलीव की टेबल आई, लेकिन मेंडलीव की टेबल में फिर वही कुछ कुछ जगह खाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट का गैप जा रहा था, तो कुछ एका एका करके वो चीज़ें जो भी 4-5 एका थे 6, वो अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है वो तब अच्छे से समझ लें। अभी ये चीज़ समझ में आई, 63 एलिमेंट्स मेंडलीव के टाइम पे थे, और उसको उसने किस में जमाया, एटॉमिक वेट के बेसिस पे 63 एलिमेंट, वो इतने याद रखो अभी, है ना। अरे यार ठीक है। उसके बाद आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये किसने दी थी, मॉसले। साइंटिस्ट कौन है इसका, और भी है, मॉसले एंड कलीग्स बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। मॉसले एंड दोस्त, कलीग्स मतलब उसके साथ काम करने वाले, ठीक है। कलीग्स मतलब उसके साथ जो भी जॉब पे या उसके लैब में काम करते हैं उनको कलीग्स बोलते हैं। तो मॉसले एंड उसके दोस्त और भी थे, बोर हो गया, मॉसले हो गया, और भी 3-4 साइंटिस्ट थे। तो उन सब ने मिलके, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन जो था ना, कि सबसे ज़्यादा हेल्प जिसने की वो टेबल बनाने में, मॉसले था। इसको याद रख लेना, इससे एम से एम याद रह जाएगा, ठीक है। फिर मेंडलीव का कौन, चलो कुछ बनाया था मैंने, हाँ ये था वो, कि मेंडलीव का एम है ना, एम का जब मिरर इमेज बनाओगे तो डब्ल्यू आता है ना, डब्ल्यू मतलब वेट, तो इसने वेट से दी थी, इसने नंबर से दी थी। क्या नहीं आया समझ में, क्या बोला है समझ में नहीं आया। मैंने बोला मेंडलीव का एम होता है, उसको जब मिरर में देखोगे, मिरर इमेज, मिरर का ये बनाते हैं अपन, तो ऐसा दिखेगा ना, तो डब्ल्यू से वेट याद रखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या है और मेंडलीव का बेसिस क्या है। जब वो पूछेगा तो वहाँ भूल जाओगे कि नंबर था, वेट था, लेकिन देखो इसका मिरर इमेज करके वेट मत कर देना, है ना, ठीक है। मेंडलीव में वेट है और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं है ना यार, अभी वाली वो नंबर के हिसाब से रहे थे, इसको याद रखो, जैसे भी तुम लोग याद रखो, ठीक है। मॉसले ने दी थी, इतना क्लियर हो गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अदर नेम होता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ, अगर इस नाम से क्वेश्चन आया तो मॉडर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। अपने को याद करनी है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आज अच्छे से, सारे ब्लॉक, सारी चीज़ें, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा और कोई चीज़ भी तो नहीं है ना, देख लेता हूँ। इंटरवल गैप, ऑर्डर सीक्वेंस, ठीक है, वही एक ही बात है। एलिमेंट, साइंटिस्ट, मेंडलीव, मॉडर्न, ठीक है। चलो इतना हो गया। इसको सीक्वेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। ये बस इतने ज़्यादा नाम याद आए थे मेरे को इस नाम से। इतनी चीज़ें क्लियर है, क्लियर क्या कुछ था ही नहीं इसमें, 4 तो पॉइंट था फर्जी से, हाँ कुछ नहीं था। अपने को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद करना है, ठीक है।
या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में होती क्या क्या चीज़ें पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। 4 तो ब्लॉक्स होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। फटाफट जल्दी से चीज़ें लिखो, है ना। ये कुछ 4 ब्लॉक कौन कौन से होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ठीक है। 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। 18 ग्रुप्स के जो नाम जाते हैं वो यही याद करवा देता हूँ। 1A से लेके 8A और उसके बाद आता है 1B से लेके 8B, ये ठीक है। और 7 पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड का नाम अलग से ऐसा कुछ है नहीं। फिर बाद में करेक्ट करवा दिया था मैंने, सॉरी। कि पहले ए वाले सारे भरेंगे, पहले एफ के 2 मतलब एफ के 2 में आएगा, फिर डी में ए कंटिन्यू होगा, फिर वहीं से बी स्टार्ट होगा और पी में बी एंड होगा। ये फाइनल जो भी लेटेस्ट एनसीईआरटी में दिया वो ये था, ठीक है। नोट कर लो ये सारी चीज़ें जल्दी, ये चीज़ें पढ़नी है पहले। मतलब 4 ब्लॉक क्या होते हैं ताकि तुमको समझ में आए। 18 ग्रुप और 7 पीरियड। ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे अपन लोग, ठीक है। पहले एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, याद करते हुए। उसके बाद फाइनली एक पूरी टेबल बनाएंगे। टेबल चलो 4 ब्लॉक होते हैं, एसपीडीएफ पहला ब्लॉक, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, याद करना अपन लोग। ये एफ कहाँ से आया होगा पता है? एफ ब्लॉक का मतलब क्या है? लास्ट जो इलेक्ट्रॉन आता है ना इनके पास, वो एस सब शेल में जा रहा है, ठीक है। एस ब्लॉक का मतलब एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें उनका जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो एस सब शेल में ही जा रहा है। अब वो जिस भी ऑर्बिट के, जिस भी शेल के, अच्छा शेल ऑर्बिट समझे, सब शेल समझे अलग होता है। तो जिस भी ऑर्बिट या शेल के, अब पहले शेल या पहले ऑर्बिट में जा रहा हो, भले दूसरे में जा रहा हो, तीसरे चौथे, क्योंकि एफ तो सभी में होता है ना, 1s 2s 3s 4s 7s, ठीक है। तो कोई से भी शेल या ऑर्बिट के उसमें जा रहा हो, लेकिन एस में ही जाएगा, पी में नहीं जाएगा। अगर पी में जाएगा तो एलिमेंट को मैं पी ब्लॉक में फेंक दूंगा, डी में जाएगा तो डी ब्लॉक में फेंक दूंगा, एफ में जा रहा होगा आखिरी इलेक्ट्रॉन तो एफ ब्लॉक में फेंक दूंगा। समझ में आई ये चीज़? तो एस ब्लॉक का मतलब क्या होता है? लास्ट जो भी इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है वो एफ सब शेल में जा रहा है। पहली चीज़ तो ये समझना है अपने को, ठीक है। आया? चलो एफ ब्लॉक के एलिमेंट याद कर लेते हैं, ठीक है। कुछ अब देखो, इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं, हिंदी में लिखते जाता हूँ, ठीक है। हे ली ना की रब से फरियाद, ठीक है। हेली ना की रब से फरियाद बार बार बोलोगे तो तुमको भी याद हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द जब क्वेश्चंस आते हैं अपन ये लास्ट वाली चीज़ इंक्लूड नहीं करते हैं। आज भी अपन ने पढ़ा था लार्जेस्ट साइज किसका होता है एस ब्लॉक में, सीजियम पे रुक गया था मैं, फ्रेंशियम को नहीं लिया था, वरना होना तो फ्रेंशियम चाहिए था ना। इन बुक्स में उस चीज़ को इंक्लूड ही नहीं किया है। लास्ट जो 7th पीरियड है ना, उसको पूरा क्वेश्चन में ज़्यादा लेते ही नहीं है कभी, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव है, याद रखना। सीजियम भी है बट ठीक है, इतना नहीं है, कोई नहीं। अगला हेलिना की रब से फरियाद हो गया, इधर बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। यहाँ इज्जत मत देना बाप को, पिताजी मत बोलना, बाप ही बोलना उसको, ठीक है। हाँ भाई फ्यूचर भारी पड़ जाएगा वरना। ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। हाँ
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ट्रिक से कैसे याद रखोगे? हेलिना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कर, स्कूटर बाप रावी। क्योंकि क्वेश्चन करने में मुझे बहुत बार बनाना पड़ेगी ये, मतलब एक पेपर में तो एक ही बार बनाओगे, लेकिन वो एक बार सही बनानी आई पड़ेगी ना, इसीलिए। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स तुमको अलग से रखना। ये हो गया एस ब्लॉक, ठीक है, इतना ही है। फर्स्ट पीरियड यहाँ से स्टार्ट होगा इसका। फर्स्ट पीरियड में हाइड्रोजन आता है, ठीक है। फिर सेकंड पीरियड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ। तो पीरियड टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं, लिखा है ये। कहाँ गए? ये रहा, ठीक है। 7 पीरियड के ये 7 एफ के एलिमेंट। अब एफ की जो दूसरी लाइन आती है ना, वो सेकंड पीरियड से स्टार्ट होती है, फर्स्ट से नहीं होती, याद रखना है पहली चीज़, ठीक है। फिर सेकंड चीज़, हाइड्रोजन जो है इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, पोजीशन नॉट फिक्स। हाइड्रोजन यहाँ भी आ सकता है और इसको हीलियम के बाजू में भी रख देते हैं, फ्लोरीन के ऊपर, और दोनों ही पीरियोडिक टेबल सही है। अगर पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन यहाँ बना है वो पीरियोडिक टेबल भी सही है, और अगर फ्लोरीन के ऊपर बना दे, अभी आएंगे पी ब्लॉक में तब, ठीक है। तो फ्लोरीन के ऊपर अगर हाइड्रोजन को बना रखा है तो वो पीरियोडिक टेबल भी सही है, उसको तुम गलत नहीं बनोगे। इसीलिए बोलते हैं हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो तुम कंफर्म नहीं बोलोगे कि हाँ हाइड्रोजन एस ब्लॉक का ही है और कहीं नहीं आ सकता, पी में भी आ जाएगा वो, ठीक है, पोजीशन नॉट फिक्स। फिर इसके बाद एक चीज़ याद रखना, बेरिलियम के यहाँ से, बेरिलियम सेकंड पीरियड का है ना, इसके कंटिन्यूएशन में होगा उधर पी ब्लॉक वहाँ पे, ठीक है। और कैल्शियम के यहाँ कंटिन्यू होता है डी ब्लॉक। ये कुछ चीज़ नोट करना ताकि मुझे आगे काम आएगी तुमको समझाने में, ठीक है। लिखो फटाफट जल्दी। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। लिखा फटाफट, बाकी लोग जल्दी। एलिमेंट्स के नाम फिर धीरे धीरे याद हो जाएंगे, मैंने ट्रिक्स और सिंबल लिख दिए हैं बस, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लेना, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। अब इसमें मैं कुछ गोले मार्क करवा रहा हूँ, जो काम मेरा नहीं था लेकिन करना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है। क्या काम? पहली चीज़, हाँ बताता हूँ मैं। ये जो भाई साहब हैं, इनका नाम है सोडियम, लेकिन इनका सिंबल है Na। इनका नाम है पोटेशियम, लेकिन इनका सिंबल है के सिंबल क्यों है? क्योंकि ये भी लैटिन से आए होंगे दोनों भाई साहब। इनको बोलते हैं नाइट्रियम, ऐसे ही इन जनरल, ताकि तुमको पता रहे कि Na क्यों आया, मन से नहीं दिया है वो। इसको बोलते हैं केलियम, जैसे आयरन को फेरस बोलते हैं Fe है, वैसे ये भी है, ठीक है। बाकी तो सबके नाम उनके सिंबल से आ रहे हैं, लिथियम, हाइड्रोजन, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। अब एक चीज़ और, इसमें नोट डाउन करते जाना जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हाइड्रोजन 1H1 होता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1, वेट 1। सोडियम होता है 11-23, सोडियम का वेट 23 होता है और नंबर 11। बहुत जगह क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए लिखवा रहा हूँ। कैल्शियम 20 होता है, वेट 40। पोटेशियम 19 होता है, वेट 39। पोटेशियम का वेट 39 था ना, चेक कर एक बार। हाँ यही है, ठीक है। ये जो कुछ वेट्स लिखे ना याद होने चाहिए, बाकी किसी के याद होना हो, इन सब के याद होने चाहिए। मैग्नीशियम का भी लिख लो 12-24। हाँ क्या, ठीक है। जो चीज़ें साथ साथ में मैं सारी चीज़ें यही मेंशन करवा रहा हूँ ताकि याद होते जाए। फिर एक बार फाइनली एक कंबाइंड टेबल बनाएंगे, पहले अलग अलग बना लेते हैं ब्लॉक्स, फिर फाइनल है। तो इसमें याद रखना क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सोडियम पोटेशियम तो रट ही लेना, कैल्शियम भी रट ही लो। मतलब ये जो गोले किए हैं वो सिंबल के लिए किए हैं, और जिनके वो लिखे हैं वेट, वो ग्रीन से कर दिए हैं, ठीक है। इतना ही काफ़ी था पीरियोडिक टेबल के बेसिक्स एस ब्लॉक में, इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछेगा तुमसे।
तो मैं बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पढ़ाया था कभी कि Na को अलग से गोला करवाया था, वो अपना काम होता है देखना। या फिर सीधा रट लो Na सोडियम होता है, खत्म, बात ही खत्म। कोई नहीं बताने वाला तुमको क्यों होता है, क्या होता है। ये अलग कौन सा एलिमेंट है ये भी नहीं बताएंगे वो लोग, वो टेबल बनवा देंगे, दैट्स इट। वो तुमको देखना होता है कि किसका अलग जा रहा है, रुबिडियम आरबी है, ठीक है, ये अलग है, ये अलग जा रहे हैं तो गोले मार्क करो। ऐसे डी में भी कुछ आएंगे, पी में भी कुछ है जिनके सिंबल नाम से अलग जा रहे हैं, तो वो काम अपना होता है, ठीक है। मिटा दो सभी लोग, ठीक है। चलो अब पी ब्लॉक, ठीक है। इसमें वो दो चीजें लिख ली थी ना, पी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट हो रहा है, और ये लिखा था 1 to 7 पीरियड, ठीक है, गुड। चलो अगला पी ब्लॉक स्टार्ट करें। कोई बोर तो नहीं हुआ? इतनी अच्छी स्टोरी सुनाई थी मैंने, ऐसे कैसे बोर हो जाओगे? क्या? चलो पी ब्लॉक के पहले एक लाइन लिखोगे, नहीं पहले पी ब्लॉक लिख लो, ठीक है। अच्छा इधर देखो बेटा, बातें मत करो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। हिंदी में लिखे, इंग्लिश में लिख रहा हूँ ना, बैंगल गन हो गया हो, अरे हिंदी लिख लो यार। बैंगन, आलू, ये तो सब हिंदी इंग्लिश में लिखूंगा मैं। गाजर, इन तो इन ही रहेगा, थैला थैला हो जाएगा, ठीक है। लिखो जल्दी साथ साथ में, अलग से टाइम थोड़ी दूंगा, ठीक है। फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इसका आएगा कहे या फिर काहे, वो था ना काहे, ठीक है। हाँ, अगर बहुत ही रेस्पेक्टफुल बोलना हो तो कहे सीताजी, वरना वो अलग टोन होती ना, काहे सीताजी, ठीक है। काहे सीताजी सुने, अच्छा चलो इसको ऐसे लिखता हूँ, सुने प्रभु, कहे सीताजी सुने प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। गोले मार्क साथ साथ में करवाते जाता हूँ मैं ताकि तुमको गैप का देखो। बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, कोई दिक्कत ही नहीं है, सारे सिंबल सब मैच हो रहे हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ये भी नहीं चाहता कि तुम लोग ये चीज़ें पढ़ो, तो क्या अपन किसी और को ले आएंगे, ये भी नहीं चाहता, ये चाहता है। ये है टिन, स्पेलिंग मैच नहीं हो रही है। ये है लेड, स्पेलिंग सिंबल मैच नहीं हो रहे हैं, याद रखना। ठीक है, अगला नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। टिन, लेड, सुने प्रभु, लेड पीबी, ठीक है। ये इधर यहाँ पे जिनके नाम तुम लोग लगाना चाहो अपने अपने हिसाब से, अपोजिट जेंडर, सेम जेंडर, एलजीबीटी, जो भी फॉलो करते हो, ठीक है। चलो हाँ, फिर याद है, अच्छा ये तो इसका बताना ना, हाँ नेहा पे थे, नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या आएगा ना, डी ब्लॉक में और भी है, ये सारे रटो चुपचाप। नेहा, प्रियंका, ऐश्वर्या सब
बीमार, सब बाइसेक्सुअल ना। ये हो गया नया प्रियंका ऐश्वर्या सब बीमार। वो मैंने जानबूझ के एस था इसीलिए लिखा। ओरिजिनल स्टाइल से टी ओ, ये ओ था पीओ था है ना, टीओ लिख दिया है मैंने। हाँ ठीक है, ये लिखा। अच्छा, इसका ओरिजिनल ये था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, एक बार सारे में लिखने के बाद बता दूंगा। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर कल को सीएल लिखूं या हिंदी में लिखता हूँ कल? ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। दीदियाँ ख़त्म हो गई थी, चलो दीदियाँ क्या। हाँ ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, हाँ पूछो किसका नाम? माही को नहीं समझा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? आंटी बोला मैंने, एटी है इसीलिए। ठीक है, या फिर जो भी नाम तुम लोग लिखो। फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, हाँ इसका अजीबोगरीब ट्रिक है, बेकार सा, मैंने मन से बना दिया था वो, ये कुछ ट्रिक मिल ही नहीं रही थी ढंग की। है ना अगर कर 0 रन। हाँ अब वो ठीक है, अच्छी बात है, मैं तो ऐसे याद रखा था। ठीक है ना अगर कर 0 को ZERO बनाना, 0 रन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। चलो हाँ पढ़े। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। नाम प्रोनाउंस करना सीख लो, खुद के मन में रिपीट करना मेरे साथ। ठीक है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, रिपीट कर लेना अभी। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, कोई अलग नहीं जा रहा सिंबल से, सारे सेम है। बैंगन, आलू, सॉरी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, सबकी स्पेलिंग सब सेम जा रही है। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इन दो के अलग जा रहे थे सिंबल, मैंने गोले मार्क कर दिया। ठीक है, कहे सीता जी सुने प्रभु, तो वो टिन, लेड अलग जा रहे हैं इनके नाम और सिंबल से, तो गोले मार्क करना याद रहेंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। एंटीमनी अलग जा रहा है ना, लिखो उसको एंटीमनी। फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, हाँ यही है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। क्लियर है? और ये एक है जो अलग जा रहा है सिंबल से, और इनके लैटिन नेम्स नहीं आते मेरे को। ठीक है जो आते थे वो 3 ही थे, आयरन का आता है फेरस, केलियम और नेट्रियम। मेरे को तो वो 3 भी आते हैं। ठीक है, ये छोड़ो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। एक बार रिपीट कर लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, कान में चले गए वर्ड्स। ओरिजिनल स्टाइल से टीपो, वो तो ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, 80। फिर भी ये पहला लेटर तो मैच हो रहा ना, यहाँ तो भाई कुछ दूर दूर से नाती नहीं है। ठीक है ना अगर कर 0 रन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। ठीक है, अब और कुछ सिंबल ऐसे तो नहीं है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ओरिजिनल स्टाइल सॉरी
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बस ये तीन ही थे पी ब्लॉक में जिनके सिंबल अलग जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ, वो भी अंडरलाइन करना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, एक ये तीन चीज़ें। ये एसएस वाले जब आएंगे ना ट्रिक में फंस जाओगे तुम। जैसे कहे फीता तो फीता का एस ही याद आएगा, कभी ऐसा ही याद आ गया, यहाँ फंसोगे। क्योंकि यहाँ भी एस स्टाइल, तो यहाँ एस और एस में बहुत बार फंसोगे। फिर से में ऐसा ही कर दिया कभी। ये तीन एस के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा ध्यान रखना। बाकी ये तीन ये ठीक है। अब इनमें वेट्स यहाँ के तो कोई काम के नहीं है, उधर के जो लिखने होगा वो मैं लिख देता हूँ। वेट्स लिख दूँ, चलो वेट्स ब्लैक वाले से लिख रहा हूँ ना। कार्बन का वेट 12, नंबर 6, नाइट्रोजन का 7, 14, ऑक्सीजन 8, 16, याद रखना है। फॉस्फोरस का नंबर क्या है? 10, 15, 16, 32, क्लोरीन 35.5, ठीक है। क्लोरीन का 9 वेट होता है, वो याद रखना है। बोरॉन का वेट, सॉरी ब्रोमीन का वेट चेक करना, 80 होता है ना। और आयोडीन का 129, 39, 40 क्या होता है? 127, हाँ ठीक है। इनके नंबर याद नहीं करने, सिर्फ वेट, जिनका जो लिखा है ना वो याद होना चाहिए बस। एल्यूमिनियम 27, क्या बोल रहा है? फ्लोरीन का वेट इतना काम नहीं आएगा, हाँ भाई इतना काम नहीं आता वो, बट लिख लो, ठीक है। जिनके ये लिखे हैं मैंने, है ना, याद होने चाहिए वेट्स। इसमें से एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा काम आएगा, 27। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो हर चीज़ में काम आएंगे इनके वेट। कार्बन का वेट 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का इतना काम नहीं आएगा, फिर भी याद रखना 19। फॉस्फोरस का 31 बहुत बार काम आएगा। सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 पूरा याद रखना। राउंड फिगर में ना उसको 35 करोगे ना 36 करोगे, जो लिखा है वही याद रखोगे। 35.5 पूछता है बहुत बार। सल्फर का नंबर 16, फॉस्फोरस का 15। बाकी इधर से ब्रोमीन का कभी कभार आ जाता है 80, आयोडीन का 127। ये वेट्स याद होने चाहिए टंग पे, ठीक है। बाकी किसी का वेट कोई ज़रूरत नहीं है अपने को, ये बस सिंबल में कभी कन्फ्यूजन हो जाए तो इसीलिए जितनी चीज़ें याद करनी है ना, इसमें से पहली चीज़ तो ट्रिक के साथ पूरे सिंबल याद होने चाहिए। सेकंड, कौन सा अलग जा रहे हैं याद होने चाहिए। थर्ड, वेट्स याद होने चाहिए जिनके लिखे हैं मैंने। क्लियर है? अलग पेन से लिख लेना तुम लोग, हौस पौस ना हो जाए वो ट्रिक और सारा। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया अपना पी ब्लॉक। कर लो नोट डाउन। डन। 2 ब्लॉक और बचे हैं, डी और एफ। उसके बाद फिर कंक्लूड कर देंगे पूरे टेबल को एक साथ। टाइम लगेगा 8:30, 1 घंटा है। हाँ, पीरियोडिक टेबल में टाइम निकल जाएगा भाई। अभी मतलब कल इसकी एक तो मेरे को देख क्या पढ़ाना है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ाना है। 2-3 टॉपिक बचेंगे मेरे पास। एक तो रिएक्शंस कैसे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है बेसिक, और इसके बारे में बस ये 2 टॉपिक बचे हैं। पीरियोडिक टेबल में शेल सब शेल एक बार इसके साथ बता दूंगा किसमें कितने क्या हैं, तो थोड़ा एक बार टेबल बता दूँ पूरी, उसके बाद तुमको थोड़ा क्लियर होगा, है ना। ये इतना बेसिक्स मुझे चाहिए था कि तुम्हें आए। हाँ, कौन सा छूट गया था? कब? परसों आया था। परसों 0 से स्टार्ट किया था वो। 0 क्या, अंडरग्राउंड से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। अंडरग्राउंड से यहाँ तक पहुँचे हैं अभी। हाँ, वहाँ तक का मैं पढ़ा दूंगा। स्क्रीनिंग और एटॉमिक साइज चल रहा है ना दिन में, वो मैं इवनिंग वाली क्लास में पढ़ा दूंगा। सफिशिएंट है ना? एटॉमिक साइज तक पढ़ा दूंगा, उसके बाद का फिर अगला जो टॉपिक आएगा वहाँ से ध्यान रखना आप तुम लोग, क्योंकि आज अगर पीरियोडिसिटी पढ़ा दूंगा तो यही यहाँ काम आएगा। यहाँ बैलेंसिंग कोई काम नहीं आएगी पीरियोडिसिटी में, ना तुमको ऑक्सीडेशन रिडक्शन ज़्यादा काम आएगा, वो फिजिकल में थोड़ा ज़्यादा काम आता है, लेकिन बेसिक्स में आता है तो मैं पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है। तो उससे तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी ये समझने में दिक्कत नहीं होगी अगर ये चीज़ें आती होगी तो, क्योंकि एग्जाम्पल आते हैं बहुत, ठीक है। ये मिटा दूँ सभी लोग, है ना।
हाँ एक चीज़ और ये लिखो, पी ब्लॉक को पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन कम्स इन, या फिर जो भी है, ठीक है, एंटर्स इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल। अब वो कोई भी पीरियड का हो सकता है, ठीक है, ऑफ एनी पीरियड। मिटाऊँ ये सब, ये लिख लेना बेटा, है ना। क्यों पी ब्लॉक बोलते हैं? कोई चीज़ रटना मत, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा कि नहीं रटवाऊँ, जहाँ लगेगा कि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा वो रटवा दूँगा, ठीक है। ऐसी बहुत कम चीज़ें मिलेगी वैसे जो मुझे लगेगा कि नहीं इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें अपन लोग समझ गए, है ना। ये भी गया अपना भाई, ये लिख लिया था, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल, इसीलिए पी ब्लॉक बोलते हैं। लिख, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सब शेल, ठीक है। अब आते हैं डी ब्लॉक पे।